दोस्तों, आज एक बार फिर से अनुराग केस के मामले में सुनवाई होनी थी। आज उम्मीद थी कि अब इसके बाद जो है वो तारीख नहीं पड़ेगी और कुछ बड़ा फैसला निकल कर आएगा, लेकिन होता वही है जो हर बार होता चला आया है। एक बार फिर से अनुराग केस को लेकर सुनवाई के दौरान जो है तारीख पड़ गई। दरअसल पिछली तारीख को हमने आपको बताया था कि 1 या 2 तारीख से ज़्यादा इसमें जो है तारीख पड़ने वाली नहीं है और अनुराग का जो केस है वो अब जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो है अभी भी तारीखों का जो सिलसिला है वो न जाने क्यों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक जो है आपत्तियां उस पर लग जा रही हैं। फिलहाल हमने इसके पहले आपको दिखाया था और बताया था कि क ख ग का जो मामला चल रहा था, जिसमें लालता का मकान है उसको लेकर जो बातें चली थी वो जो है उसका रास्ता जो है वो क्लियर हो गया, साफ हो गया था। क्योंकि अधिवक्ता सत्यवीर सिंह जो है, जो लगातार अनुराग केस को देखते आ रहे हैं, उन्होंने ये कहा था कि अब क ख ग की जो कार्रवाई थी वो पूरी हो चुकी है, उस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 तारीख इस पर जो है और पड़ेगी और उसके बाद जो है अनुराग केस का जो मामला है वो सॉल्व हो जाएगा, यानी कि अनुराग के परिवार को इंसाफ मिल जाएगा। जब ये खबर चलाई गई थी तो अनुराग का परिवार जो है उसे ये विश्वास हुआ कि अब जो है तारीख मिलना बंद होगा, अब मेरे बेटे को इंसाफ मिल जाएगा, जो निर्दोष था, जिसे बेवजह जो है उसको मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अनुराग की हत्या हुई थी, ये आप सबको बखूबी पता है। फिलहाल दिवाली आने वाली है और इस दिवाली को अनुराग की हत्या हुए 1 साल जो है वो पूरा हो जाएगा। अब इन 1 साल के बीच में आज तक जो है अगर अनुराग के परिवार को कुछ मिला तो सिर्फ तारीख मिली है, इंसाफ नहीं मिला। अभी भी लोग ये उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिवाली से पहले ही जो है अनुराग के परिवार को इंसाफ मिलेगा। अनुराग की जिसने हत्या की उसके परिवार वालों को तो सज़ा मिल ही रही है, लेकिन उस मकान को दिवाली से पहले गिरा दिया जाएगा। क्योंकि अनुराग की जो हत्या हुई थी उसकी जो मेन वजह थी वो वही मकान था। उस मकान को हमने आपको दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो अभी हम फिर से उस मकान की फ़ोटो जो है अभी हम आपको दिखाएंगे। क्योंकि ये वही मकान है जिसकी वजह से मासूम अनुराग जो था, जो 17 साल का था, 18 साल का भी पूरा नहीं हुआ था, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। खबर आप सब ने देखी, पिछले 1 साल से आप लोग लगातार इस खबर को देखते आ रहे हैं और हम लोग भी कहीं ना कहीं जो है इस खबर में जो है शुरू से लगे हुए हैं। और हमारी भी कोशिश यही है कि इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे जो हो। जो इंसाफ का हकदार है उसे इंसाफ मिलना चाहिए और जो गलत है, जिसने गलत किया है, उसे उस गलती की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। फिलहाल यही उम्मीद लेकर जो अनुराग का परिवार है वो आज तक बैठा हुआ है। अनुराग का जो परिवार है, अनुराग की जो बहन है, माँ और जो पिता है, वो सब बस यही कहते हैं कि हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, देरी भले हो रही है। क्योंकि उन्हें शासन प्रशासन पर पूरा भरोसा है। वो कहीं ना कहीं वो भी जो है अनुराग का जो परिवार है वो प्रशासन की मदद कर रहा है, उसका सहयोग कर रहा है। क्योंकि आज तक कभी उस परिवार ने प्रशासन के खिलाफ एक आवाज़ तक नहीं उठाई। हालांकि उस दौरान जो है अन्ना थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया था। काफ़ी करीब 3-4 दिन तक जो है वो आमरण अनशन पर बैठे रहे। किसी तरीके से उन अनुराग के जो पिता हैं, उनकी जो बहन है, उन लोगों ने काफ़ी समझाया और प्रशासन जो था वो भी उनको इंसाफ का पूरा भरोसा दिलाया था। उसके बाद जो है जो जज सिंह अन्ना थे वो अपना जो है अनशन तोड़े थे। उसके बाद जो है प्रशासन की तरफ से इनको जो कहा गया था कि आपको इंसाफ मिलेगा, उसकी प्रक्रिया चल रही है। थोड़ा लेट ज़रूर हो रहा है, लेकिन यह विश्वास ज़रूर माना जाएगा कि इस पूरे मामले में जो है इंसाफ जो है अनुराग को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अनुराग वो निर्दोष था जिसकी हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि अनुराग के घर जब हम लोग जाते हैं तो उनके माँ बाप से जो है सवाल नहीं कर पाते हैं ठीक से कि क्या उनसे सवाल किया जाए, किस बात का सवाल किया जाए। क्योंकि इंसाफ तो अभी मिल ही नहीं पा रहा है, तारीख ही लग जा रही है। तो परिवार जो है वो भी चुप्पी साधे हुए बैठा है, वो गुमसुम है। परिवार
किसी से ज़्यादा अपने इस मामले को लेकर कहता भी नहीं है, कोई बातें भी नहीं करता है। बस एक उम्मीद लगाए हुए बैठा है कि आज नहीं तो कल अनुराग को इंसाफ मिलेगा और जो मकान है, जिस मकान की वजह से मेरे इकलौते बेटे की हत्या हुई है, उसे इंसाफ भी मिलेगा। फिलहाल अनुराग का परिवार आज भी जो है प्रशासन पर उम्मीद टिकाए हुए बैठा है। उसको ये पूरा भरोसा है कि दिवाली से पहले जो है अनुराग के हत्यारों का मकान जो है उसे गिरा दिया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अब दिवाली ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं रह गया है और अभी फिर से 13 तारीख जो है वो अनुराग केस में मिल गई है। 13 तारीख को क्या होता है ये तो अब 13 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन ये पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि दिवाली से पहले जो है अनुराग को इंसाफ जरूर मिल जाएगा। फिलहाल परिवार भी उसी आस में बैठा हुआ है और जो वीडियो देख रहे हैं, जो दर्शक हमारे हैं, जो अनुराग से प्यार करते हैं, अनुराग के परिवार से प्यार करते हैं, जो ये उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल दिवाली से पहले अनुराग को जो है इंसाफ मिलेगा। हो सकता है 1-2 तारीख और पड़े, उसके अंदर अंदर अनुराग को इंसाफ मिल जाएगा। जो भी अपडेट आती है लगातार हम आपके सामने लेकर आते हैं और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इसमें जो है इंसाफ मिल जाना चाहिए, क्योंकि एक लंबा समय हो गया है उस निर्दोष ताइक्वांडो खिलाड़ी की हत्या हुई जिसमें इसका कोई रोल ही नहीं था, जिसमें इसकी कोई गलती ही नहीं थी। उसके बावजूद भी उसे आज इस दुनिया से विदा होना पड़ा, बिना कसूर के, बिना समय के उसे जाना पड़ा, क्योंकि हत्यारों ने उसकी जो है तलवार से गला काट कर निर्मम हत्या कर दी थी। सोचने वाली बात यह भी कि अनुराग की माँ और अनुराग की बहन के ऊपर उस दम क्या बीता होगा उस वक्त जब वो उसकी अनुराग की गर्दन कट कर बहन के जो है पैरों तले पहुंच गया था और कलाई जो थी अनुराग की, वो माँ की कलाइयों, जो अनुराग का हाथ था वो अपनी माँ के कलाइयों को जो है कस के पकड़े हुए था। सोचिए वो पल क्या रहा होगा, रूह कपा देने वाला पल था। ऐसे में तो एक वादा भी किया गया था कि फास्ट ट्रैक में इस खबर को चलाया जाएगा, जल्द से जल्द इसमें न्याय मिलेगा, लेकिन फास्ट ट्रैक में तो नहीं चला, लेकिन कार्रवाई जो है वो अभी भी चल रही है। तो इससे ये पूरा विश्वास जताया जा रहा है कि आने वाली दिवाली तक हो सकता है इसमें बड़ा जो है कुछ फैसला निकल कर आ जाए और दिवाली से पहले ही अनुराग के परिवार को इंसाफ मिल जाए। फिलहाल आप आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। 13 तारीख को हम फिर आपसे बताएंगे कि अनुराग के केस को लेकर क्या कुछ हुआ है, क्या इसमें प्रक्रिया पूरी हो गई है, क की जो प्रक्रिया थी क्या उसे पूरा कर लिया गया है, जो मकान बना है बंजर ज़मीन में बताया जा रहा है क्या वो जो है उसको अब गिराने का आदेश जारी हो गया। ये सब जो है 13 तारीख को ही पता चल पाएगा। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। 13 तारीख को हम आपके साथ जो है फिर एक बार हाजिर होंगे।